Good afternoon, class. Welcome to our YouTube channel, Teaching by Achal Pandey. How are you today? Fine? Yes, sir is also fine. So, today's topic, any guess? No. So, today's very interesting topic, active voice and passive voice. Okay? So, let's start. कोई मुझे बताया कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है? नहीं? ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपकी भाषा में। देखिए, जैसे मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। मोहन क्रिकेट खेल रहा है। तो ये जो आपका एक्टिव वर्क है, ये क्या आपका है? कोई काम कर रहा है ना। खेलना क्या है? क्रिया है। खेल खेल रहा तो क्या एक्टिव है। अगर वो बैठ जाएगा, मोहन इज सिटिंग, मोहन बैठा है तो बैठा को काम तो कर नहीं रहा, तो ये क्या आपका हो गया? पैसिव वॉइस। एक्टिव मिस होता है सक्रिय, कोई काम करना, और पैसिव मिस होता है निष्क्रिय। ओके, तो आपका मैंने आपकी भाषा में समझा दिया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट? ओके, अब देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में आपका आता है सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये आपका होता है एक्टिव वॉइस में। और जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस बाई, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। क्लियर? जैसे आपने ये एक स्ट्रक्चर देखा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब जो ये ऑब्जेक्ट आपका है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर आपकी मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर आपका बाई आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट जो है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? ओके, अब देख लेती हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या कैसे कैसे होते हैं। अगर आपका एक्टिव वॉइस में कोई सेंटेंस दिया है, एक्टिव वॉइस में अगर वर्ब में आईएनजी है, तो आपका पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? बीइंग प्लस V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। सेकंड आपका है, अगर एक्टिव वॉइस में हैज़ हैव दिया है, तो पैसिव वॉइस में आप जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? और अगर आपका एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में इज एम आर में से कोई एक चीज़ लग जाएगी। अगर आपका एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आपका पैसिव वॉइस में वाज या वर आ जाएगा। ये आपका जो थर्ड पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला लास्ट वाला। मॉडल, मॉडल में जब आप बनाएंगे, मॉडल्स पता है मैंने पढ़ाया था आपको, कैन, कुड, वुड, मस्ट, मे, माइट, ये आपकी मॉडल सारी हैं। तो मॉडल में मॉडल आपकी आएगी, उसके साथ में बी आएगा, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं हम। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के साथ टू आता है। अब आपको बता रहा हूँ स्ट्रक्चर क्या इसका है। अगर एक्टिव वॉइस में आपका एक्टिव में दिया है टू प्लस V1, मतलब कोई सेंटेंस आपका दिया है और उसके साथ में दिया है टू और V1, तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? टू, फिर आपका टू, बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। एग्जाम्पल दिया है एक्टिव वॉइस में, आई हैव फिनिश दिस वर्क। क्लियर? आई हैव फिनिश, आई हैव टू, देखो इसका टू आया, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का टू आया, ये आपका क्या हो गया? इन्फिनिटिव। आई हैव टू फिनिश दिस वर्क। अब आपका जब इसमें पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या आएगा? मैंने आपको बताया था, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है ये आपका सब्जेक्ट बन जाता है, तो आएगा दिस वर्क। हैव का क्या आएगा? हैज़ जो मिस बताया था, अगर आप बनाएंगे तो क्या है? हैज़ आ गया। दिस वर्क हैज़ टू बी। क्लियर? दिखा दे रहा हूँ, पैसिव वॉइस टू बी, वर्क की थर्ड फॉर्म। दिस वर्क हैज़ टू बी फिनिश्ड बाई मी।
फिनिश जो आपका है ये थर्ड फॉर्म है। आपका थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि जो ये आप चेंज करते हैं सब्जेक्ट वाले, इसका देख लीजिएगा। जैसे चेंज होगा, आई एक सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में जब बनाएंगे तो आई का मी, सी का हर, ही का हिम, दे का दिम, वी का अस। ये आप जो मैंने बताया ये अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। क्लियर? इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ये चेंज होते हैं। क्लियर है? अब जो आपका ये वाला सेंटेंस है स्टार्ट करके मैं जो लिखा है हु, जो डब्ल्यू एच वाले वर्ड होते हैं वो किससे, जैसे हु वाला है तो स्टार्टिंग बाई हुम से होगी। क्लियर? अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो आपको देखता हूँ। बाई हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। बाई हुम आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। हु रोट रामायण। जब आप पैसिव वॉइस में बनाएंगे, बताया था आपको डब्ल्यू एस से चालू हो तो आपका क्या होगा, बाई हुम वाज द रामायण रिटन। क्लियर? ऑब्जेक्ट आ गया आपका, फिर सब्जेक्ट, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, रोट की थर्ड फॉर्म रिटन। क्लियर है? ओके, अब देखते हैं इम्परेटिव। इम्परेटिव भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी आपके एक या दो क्वेश्चन जरूर जरूर बनते हैं। देख लेते हैं। जिसमें अगर आपका ऑब्जेक्ट दिया है, पहले देख लेते हैं। जिसमें आपका ऑब्जेक्ट दिया है, जैसे लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है? जैसे एग्जांपल देखते हैं। ओपन द डोर, ये आपका दिया एक्टिव वॉइस में। अगर जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, स्टार्टिंग में लेट आएगा, फिर जो इसका ऑब्जेक्ट आएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट है, द डोर, तो लेट द डोर, फिर आपका बी आएगा, फिर वर्ब की जो आपका जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर? ओपन, तो उसका ओपेंड हो जाएगा। लेट ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है? तो लेट द डोर बी ओपेंड। ये आपका था ऑब्जेक्ट वाला। अब जो विदाउट ऑब्जेक्ट का होगा उसमें देख लेते हैं। विदाउट ऑब्जेक्ट वाले, इसमें आपका यू आर ऑर्डर्ड या यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर फॉरबिडन टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक? जैसे इसमें कहा गया कि शट अप, किसने आपसे कहा है, ऑर्डर दिया है कि चुप रहो, तो आप क्या करें, इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो आपको दिया नहीं है, तो आप कैसे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर टू शट अप। क्लियर? तो ये आपका किसका हो गया, विदाउट ऑब्जेक्ट वाला। अब जिसमें आप मोरल सजेशन देते हैं, किसी को नैतिक अपना बताते हैं कि ये काम सही है कि गलत है। क्लियर? देखते हैं। इसमें आपका ऑब्जेक्ट आएगा, शुड आएगा, शुड मीन्स होता है किसी काम करना चाहिए आपको। ठीक? सजेशन देना। फिर बी आएगा, बी ई, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे एग्जाम्पल दिया है, हेल्प द पुअर। ठीक? तो क्या बनेंगे, पहले इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो द पुअर शुड बी हेल्प्ड। क्लियर? दैट्स वेरी इजी। ओके, अब जो मैंने आपके नोट करके कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। नोट, 4 वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जो आपके 4 वाक्य होते हैं उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती, और वो 4 वाक्य होते कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। पहला आपका आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसकी नहीं बनेगी। फिर आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी नहीं बनेगी। फिर आपका थर्ड होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी भी नहीं बनती है। फोर्थ आपका आ गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? इन 4 की पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बनती है। क्लियर है? अब जो नोट करके मैं लास्ट पॉइंट आपका लिखा है उसको जरा ध्यान दीजिएगा। अगर एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट दिया है तो वह पैसिव वॉइस बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया ना तो वो पैसिव वॉइस कभी भी नहीं बनेगा। क्लियर? तो मैंने आपके सारे रूल्स जो थे वो आपके मैंने सारे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए होंगे, आपको समझ भी आया होगा। क्लियर? अगर कोई आपका डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको देख के आपका रिप्लाई कर दूंगा। क्लियर है? अगर आपको लगता है कि इस पर कोई अगर प्रैक्टिस कराना चाहिए तो मैं उस पर कुछ क्वेश्चन करवा भी दूंगा अगली वीडियो में। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बाहर आपका ग्रामर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं जाएगा। क्लियर? सारे रूल मैंने आपके 1 वीडियो में ही कंप्लीट कर दिए हैं। ओके ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।